नमस्कार दोस्तों। यह बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेंगी मगर 100% सत्य हैं। अगर आप इन सारी बातों को दिमाग के बदले दिल से सुनेंगे तो आपके रिश्तों में मधुरता ज़रूर आएगी। एक प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। दो, किसी के मांग में सिंदूर भरना आसान है, मुश्किल है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। तीन, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। चार, पति पत्नी के बीच रिश्ते को तोड़ने में 90% हाथ सास व नंद का होता है, लेकिन बाहर वालों के सामने ऐसा दिखावा करती हैं कि जैसे सारी गलती बहू की ही है। पाँच, घर में बहू तभी लाएं जब बेटे के साथ उसकी नज़दीकियां हजम कर पाएं, उनका साथ देकर खुश हो पाएं, ना कि राई का पहाड़ बनाकर इनके बीच दूरियां लाएं। इससे अच्छा है बेटों की शादी ना करवाएं। छः, आजकल पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए तो सबको, लेकिन शादी के बाद पसंद नहीं आती हैं, सबको चुभने लगती हैं, क्योंकि वह ससुराल वालों के इशारों पर नाचती नहीं हैं और वह सही को सही और गलत को गलत बोलती हैं। सात, जैसे लड़की के माता पिता उसे समझा कर भेजते हैं कि बेटी शादी के बाद तेरा पति ही सब कुछ है, ससुराल में सबकी इज्जत करना और खुद भी दामाद की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वैसे ही ससुराल वाले भी अपने बेटे को समझाएं कि बेटा, बहू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, हमें भी उसे प्यार और इज्जत देनी चाहिए, तो शायद किसी का घर कभी न टूटे। आठ, सासू माँ की ये गंदी आदतें। बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरे बहू की तारीफ करना। बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना। बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना। बहू के मायके की बुराई करना। बहू के हर काम में कमी निकालना। बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना। बहू को दहेज के लिए ताने मारना। बेटे बहू के झगड़े में हमेशा बहू को दोषी ठहराना। नंबर 9, कुछ पुरुष संस्कारी बेटा और संस्कारी भाई बनने के चक्कर में अच्छे पति कभी नहीं बन पाते। 10, ससुराल वालों के लिए वही बहू बुरी होती है जो अपने बेटे के लिए ना हो सके तो दूसरे घर की लड़की के क्या होंगे। 11, शादी के बाद एक औरत जितना खुश है यह सिर्फ उसका पति तय करता है, वरना ससुराल वाले तो कभी भी बेटे और बहू को एक साथ खुश नहीं देख सकते। 12, एक पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा वरदान पता है क्या है? पत्नी जब भी आखिरी सांस ले तो सुहागन रहे, क्योंकि वह अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पति का होना उसके लिए उसकी सांसों का होना होता है। 13, पति पत्नी के जरूरी नियम। आपस की बातें कभी भी तीसरे व्यक्ति से शेयर ना करें। एक दूसरे के हमेशा दोस्त बनकर रहें। कभी भी एक दूसरे से चिल्ला कर बात ना करें। छोटी मोटी बातों को लेकर कभी बहस ना करें। अपनी बातें कभी भी तीसरे को पता ना लगने दें। गुस्से में कभी भी एक दूसरे से बात करने की तमीज़ ना भूलें। पत्नी की बीमारी में पति और पति की गरीबी में पत्नी हमेशा एक दूसरे का साथ दें। 14, वह तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हों या बुरे पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। नंबर 15, एक अच्छा बेटा, भाई, देवर सब बन जाता है, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, लेकिन एक अच्छा पति बहुत मुश्किल से बन पाता है, क्योंकि सारी उम्र बेटे को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर सास यह भूल गई कि पत्नी की खुशी भी पति की जिम्मेदारियां हैं, जोरू का गुलाम होना नहीं। 16, पति गुस्से में कह देता है कि निकल जा मेरे घर से। कभी सोचा है उस पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी
जो अपना घर बार, माता पिता, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यह सोचकर आपके पास आई है कि मेरा पति ही अब मेरी पूरी दुनिया है। नंबर 17, पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं और ज़िंदगी गुजरती है, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और कदर करने वाला हम सफ़र की ज़रूरत होती है। नंबर 18, हर वर्ग नफ़रत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों का खून करता है। नंबर 19, पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं यदि वह एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का दिल से साथ दें। 20, औरत के बारे में जो भी बातें सुनते हो पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि अफवाहें ऐसे मर्द की तरफ से आती हैं जो उसे रखने के काबिल नहीं था, या फिर ऐसी औरत की तरफ से जो उसकी बराबरी नहीं कर पाई। नंबर 21, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। 22, स्त्री घर छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती, वह महीनों खुद को समझती है, और जिस दिन वह खुद को तुम्हारे बिना समझना और संभालना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की हुई हो जाती है। अगर वह चाहती तो तुमको कब का छोड़ देती, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कई मौके देती है कि तुम अपनी आदतें सुधार लो। 23, सिर्फ प्यार करना, शारीरिक ज़रूरतें पूरी करना बड़ी बात नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, ख्याल रखना, कद्र करना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ देना और रिश्ते निभाना भी आने चाहिए। नंबर 24, लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए अपने माता पिता से मिल जाता है। 25, जिस परिवार में पति और पत्नी की ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस बात की जलन सबसे ज़्यादा परिवार वालों को ही होती है। 26, यदि शादी इंसान इसलिए करता है कि आपस में सुख दुख बांटेगा और खुशहाल संसार बसाएगा, लेकिन पत्नी को रोता बिलखता देख आदमी बगल में चैन से सोता है, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। नंबर 27, जब पति चुप रहता है तो सबको मौका मिलता है उसकी पत्नी पर बोलने का। मैं ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को गलत बोलें या उनसे लड़ो, लेकिन अगर वह गलत हो तो ज़रूर बोलो। 28, जो आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर चलता है, दूसरों का आदर करके अपनी पत्नी का अनादर करता है, ऐसा आदमी न घर का रहता है न घाट का रहता है। नंबर 29, बेबसी क्या है ये उससे औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है मगर हम सफ़र का साथ नहीं है। नंबर 30, हर पति पत्नी के बीच नोक झोंक होती है, इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि वह दोनों इसका प्रचार करें और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करें, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाएं। याद रखना, रिश्तेदार चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई भाभी या फिर कोई और, सबके सब अपनी खुन्नस निकालेंगे, बात को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप पति या पत्नी हैं और आप दोनों के बीच मधुरता है, प्रेम है, सब कुछ सही है, तो आप दुनिया में सबसे खुश नसीब हैं, क्योंकि जिस औरत का पति सारी दुनिया से लड़कर भी अपनी पत्नी का साथ दे, तो ऐसी पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पति पत्नी हों जिनमें बहुत अनबन होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनके बीच रिश्तों में मिठास बढ़ सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और आगे भी ऐसे ही सुविचार ज्ञान की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नए सुविचार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।